दोस्तों, पंकज मगध में आपका स्वागत है। और 5 विश्वविद्यालयों का वेतन कट गया है और मगध विश्वविद्यालय को कितना वेतन आवंटन हुआ है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लगभग मगध विश्वविद्यालय का वेतन आप सुन के तो वेतन नहीं कहिए उसे, मतलब इस बार मिला है। लगभग बहुत सारे टीचरों का, प्रोफेसरों का, कर्मचारियों का पैसा रुका हुआ था। लगभग 2 से 3 महीने का पैसा रुका हुआ था। उसके बावजूद भी कर्मचारी लोग, प्रोफेसर लोग क्लास ले रहे थे। और अभी मैं आपको, मेरे पास डाटा है, जिस डाटा को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप पूछिएगा ये डाटा कहाँ है, तो डाटा को मैं आपको पिन करके भी दिखा दूंगा। आप टेलीग्राम पे भी डाटा आपको मिल जाएगा। परंतु आपको BR मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का 32.66 करोड़ रुपया आया है। उसके बाद जयप्रकाश छपरा विश्वविद्यालय का 13.66 करोड़। ठीक है, BN मंडल मधेपुर का जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे 17.2 करोड़। उसके बाद LNMU दरभंगा में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ 33.74 करोड़ रुपया। मौलाना मजरूम अरबी विश्वविद्यालय सबसे कम पैसा 0.0 समझ रहे हैं 66 करोड़ रुपया। पाटलिपुत्रा, जहाँ मैंने भी ये सब आंकड़ा निकाला है, तो सबसे ज़्यादा पैसा जिस हिसाब से भी दिखाया जाए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय को मिला है। सबसे ज़्यादा अमाउंट कितना मिला है? 37.7 करोड़ रुपया। उसके बाद आप पुण्या विश्वविद्यालय, जिसका 9.64 करोड़ रुपया मिला है। और ये जो है 5 विश्वविद्यालय का पैसा रुक चुका है। पटना विश्वविद्यालय, जो मैं आपको विश्वविद्यालय का नाम बता देता हूँ, पटना विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ये भी कुछ में मुझे विश्वविद्यालय का राशि नहीं दिया गया है। आप सोच लीजिए, पटना जैसा विश्वविद्यालय का पैसा रुका हुआ है, समझे। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो सभी मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्रोफेसर चहल पहल पे हैं, क्योंकि सभी का अमाउंट लगभग मंथली आता था। लगभग किसी का सैलरी 50,000 है, अब सीधा उनके अकाउंट में उतना रहेगा। तो एक जारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप सबको बताता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी बता दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट आप सभी को इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी छात्र देखना चाह रहे हैं, कि कल, जैसा कि 25 तारीख है, तो कल विश्वविद्यालय ओपन हो जाएगा। क्योंकि अब तो सभी लोगों को, प्रोफेसर, कर्मचारी जो भी हैं सभी का, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतना पैसा आवंटन होने के बाद भी छात्रों से पैसा लिया जाता है। मैं आपको ये वीडियो इस माध्यम से मैं बनाना सोच रहा था, क्योंकि लगा कि नहीं, आप सभी को चाहिए, वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इतना पैसा आने के बाद भी अब बताता हूँ मैं आपको पूरा डाटा, जो मेन वीडियो का मेन पर्पस था आज का बनाने का, कि 22 से 24 वाले छात्रों का, PG के साथ छात्रों का कितना रुपया वसूला गया पता है आपको? नहीं पता है? मैं आपको अवगत कराता हूँ। रजिस्ट्रेशन के नाम पे लगभग 400 समथिंग रुपया लिया जाता था पर स्टूडेंट से। जो टोटल अमाउंट आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैथ में तो मैं उतना माहिर नहीं हूँ, परंतु जो भी मेरे एक से एक लोग होंगे देखने वाले, 461 रुपया गुने 6,000 कर लीजिए। अप्रोक्स में कम से कम जो छात्र मैं बताऊँ, कम से कम 6,000। तो 6,000 से जहाँ गुना कर लीजिएगा तो कितने लाख में जाएगा, आप गुना करके खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जो 22 से 24 वालों का, अब बताया जा रहा है कि 23 से 25 वालों का, कौन सा 23 से 25 वालों का जो PG अभी कर रहे हैं, उनसे ही पैसा लिया गया है। अब बोले जा रहा है कि पैसा रिफंड किया जाएगा। पैसा रिफंड कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा, जहाँ ये करोड़ों का मामला है भाई, करोड़ों का पैसा रिफंड कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा। गवर्नमेंट आपको तो पैसा इतना करोड़ रुपये में दे रहा है, आप इतने बड़े अधिकारी होकर छात्रों से जहाँ पैसा वसूल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं, देखिए, करप्शन, जो डिजिटली करप्शन हो रहा है उस पर कोई नहीं, क्योंकि कहेंगे कि ये प्रोसेसिंग चार्ज है, वो प्रोसेसिंग चार्ज है। एक स्टूडेंट का 10 बार रजिस्ट्रेशन करवाइएगा मगध विश्वविद्यालय। क्या आपको मैं मगध विश्वविद्यालय की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मगध विश्वविद्यालय में तो चल ही रहा है। और बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि ऑनलाइन नाम पे फलना फ़ी, परंतु क्योंकि मेरे से जितने भी जुड़े हुए हैं, मगध विश्वविद्यालय के छात्र जुड़े हुए हैं,
तो मैं उनको, क्योंकि देखिए जहाँ सुधारना है तो आप ही सुधार सकते हैं, इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। हिट एंड क्लीन, जहाँ आपको सुधारना है तो आप ही सुधार सकते हैं, इसके दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जागिएगा तभी आपके जो आने वाले फ्यूचर में आपके छोटे भाई, परंतु यहाँ संभव क्या है, संभावनाएं क्या है कि मुझे क्या है, मेरा तो अपना से काम है, मेरा अपना काम हो गया, चलो अपना निकलते चलो। बाकी पंकज मगध चैनल जो ऐसा चैनल है, जहाँ तक होगा यहाँ पर्सनली काम भी किसी का है तो क्या करवा दिया जाता है, समझे। परंतु अब वो संभव मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है आप मैं वो समय आगे में बता दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसमें जागना आप सभी छात्रों को होगा और किसी भी हाल में जागना होगा। नहीं तो लगभग 6 गुने आप 461 रुपये लेता है, लग रहा है 6,000 गुने 400 कर लीजिए, 6 चौके 24, जीरो बैठा लीजिए आप सभी को, लगभग कम से कम। तो एक बड़ी अमाउंट है और बड़ा अमाउंट है। आप इसमें आप सब छात्र लोग एकजुट होइए, क्योंकि नहीं एकजुट होइएगा तो उसी तरह जिस तरह से आज कल बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तानाशाह के वजह से आज देख सकते हैं आज कल रिजल्ट पब्लिश हो गया है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना चाहिए, सभी छात्रों को एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं आप सभी छात्रों से आह्वान करता हूं कि 23-25 का पैसा आप रिफ़ंड लीजिए और रिफ़ंड अपने अकाउंट में ऑप्शन खुलवाइए और अपने अकाउंट में कोशिश कीजिए कि अपने अकाउंट में पैसा आए। और जहां नहीं आता है तो इसमें तानाशाह है, विश्वविद्यालय प्राधिकारियों का ये बहुत बड़ा तानाशाह है और तानाशाह का जवाब उनको तानाशाही से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें चाहे वह का हिस्सा जो लेना होगा छात्रों को ही लेना होगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। बस मुझे ये बताना था कितना पैसा आया विश्वविद्यालय में, तो मगध विश्वविद्यालय को इतना रुपया मिला है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।